अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.4 डिस्कस की थी। आज हमने 1.5 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको करवानी है, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है सर्कल्स की। व्हाट इज़ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आप सर्कल की बात करते हो तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखें, इसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। फर्स्ट जेड होता है, सेकेंड जेड नोट होता है। जेड आपके पास एक्स प्लस एटा वाई के इक्वल होता है, जेड नोट एक्स नोट प्लस एटा वाई नोट के इक्वल होता है। और जब आपने इनके सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो, आपने इन दोनों के ऊपर माइनस करके इन पे मोड अप्लाई करना होता है। बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला बनाना होता है, क्योंकि आप लोगों ने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी हुई है कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर होती है। तो यहाँ से बेसिकली आपने सर्कल की इक्वेशन ही बनानी है। देखें, अगर मैं यहाँ पे आर लूँ तो इसका मतलब ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है। यानी कि जो आपके पास सर्कल है, बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है किसी भी दो एलिमेंट के दरमियान। अब वहाँ पे एलिमेंट्स होते थे, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे तो रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्शन आएगी, इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट के साथ आएगी। तो आप कहोगे कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्ट करके मोड अप्लाई करते हो तो वो किसी ना किसी एक पी के इक्वल आता है, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। और वो पी बेसिकली आपके पास क्या होता है, रेडियस। इस टाइप की इक्वेशन को आप कहते हो, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपके पास हमेशा इक्वालिटी होल्ड करती है। जैसे कि देखिए, अगर मैं कहूँ कोई सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल ये आपके पास चीज़ होती है जिसके अंदर जस्ट इक्वालिटी यानी बाउंड्री आ रही होती है। जहाँ भी इक्वालिटी की बात होती है वहाँ बाउंड्री लाजमी आ रही होती है। जो पॉइंट्स होते हैं ये मिलके सर्कल बनाते हैं आपके पास। अब सर्कल के बाद नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है डिस्क की। आपने डिस्क की इक्वेशन याद करनी है। व्हाट इज़ डिस्क। देखें, सर्कल की जो इक्वेशन है जहाँ पे इक्वालिटी आ रही थी, अगर वही चीज़ हमारे पास लेस देन इक्वल टू के साथ आ जाए, लेस देन इक्वल टू के साथ अगर आ जाएगी तो ये दो टर्म्स में हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। अब कैसे डिवाइड होगी, देखें, अगर इसी इक्वेशन के दरमियान इक्वालिटी होल्ड कर रही हो तो हमारे पास सर्कल बन जाएगी। लेकिन अगर इसी इक्वेशन के पास हमारे पास इक्वालिटी की जगह लेस देन का साइन होल्ड कर रहा होगा, देन आपको होगी आपके पास डिस्क बन गई है। अब सर्कल और डिस्क में फ़र्क क्या है। सर्कल में जस्ट बाउंड्री आती है, डिस्क के अंदर बाउंड्री नहीं आती, उसके अंदर वाला लेस वाला पोर्शन आता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको थ्रू डायग्राम बताऊं तो जो सर्कल है, देखिए सर्कल को प्लॉट करोगे तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको होगी, ये बाउंड्री जो है ये सर्कल बना रही है। लेकिन अगर मैं डिस्क की बात करूँगी, इसको प्लॉट करना, तो इसमें लेस देन है। लेस देन का मतलब ये है अंदर वाला सारे का सारा पोर्शन आ रहा है लेकिन बाउंड्री इंक्लूड नहीं हो रही। ये डॉटेड लाइन बाउंड्री को शो करवाती है कि बाउंड्री इंक्लूड नहीं हो रही। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट एक्सक्लूडेड बाउंड्रीज कार्ड ओपन सेट। उन्होंने कहा कि ऐसे सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट जिसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती वो आपके पास ओपन सेट बनता है। जैसे कि ये डिस्क है आपके पास जिसमें बाउंड्री नहीं आ रही।